नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक एक दिवसीय एग्जाम जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी एवं अदर स्टेट लेवल की परीक्षाएं जिसमें जीके, जीएस एवं करंट अफेयर पूछा जाता है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं यह वीडियो आपको पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह होगी भौतिक विज्ञान। और इससे पहले वाली वीडियो जो है दोस्तों वह मैंने चैनल पर डाल रखी है, जिसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन कवर करवा रखे हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर अन्य वीडियो देख सकते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 26वां है कि उत्प्लावन के नियम से संबंधित वैज्ञानिक हैं। पहला है आर्किमिडीज, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है लुईस पास्चर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 26वें का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला कि उत्प्लावन के नियम से संबंधित वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज। आगे बढ़ते दोस्तों प्रश्न क्रमांक 27वें की ओर कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ, दूसरा है अनुदैर्घ्य, तीसरा है अप्रगामी और चौथा है विद्युत चुंबकीय। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो होती है दोस्तों वह अनुदैर्घ्य प्रकार की होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 28वें की ओर। 28वां प्रश्न है कि उच्च तरीके से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है। तो उच्च तरीके से कटे हीरे की असाधारण चमक का कारण पूछा गया है दोस्तों। पहला ऑप्शन है इनमें से उचित पारदर्शिता होती है, दूसरा है इसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, दूसरा है वह बहुत कठोर होते हैं, चौथा ऑप्शन है उसके सुनिश्चित कितना अंतर होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 28वें का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा कि इसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। आगे बढ़ते दोस्तों प्रश्न क्रमांक 29वें की ओर। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। पहला ऑप्शन है नेबुला, दूसरा है डिमोस और तीसरा ऑप्शन है टाइटन, चौथा ऑप्शन है साइरस। तो बताइए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 29वें का सही उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वह है डिमोस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 28वें की ओर 29वें की ओर कि निम्नलिखित में से किस कलर का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा है बैंगनी, तीसरा ऑप्शन है नीला और चौथा ऑप्शन है हरा। तो प्रश्न क्रमांक 30वें का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा कि बैंगनी कलर का अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों वह उच्च होता है। आगे बढ़ते दोस्तों प्रश्न क्रमांक 31वें की ओर। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। पहला ऑप्शन है परावैंगनी, दूसरा है अवरक्त, तीसरा है दृश्य प्रकाश और चौथा ऑप्शन है गामा किरणें। तो प्रश्न क्रमांक 31वें का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा कि दृश्य प्रकाश की जो है दोस्तों यह विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। आगे बढ़ते दोस्तों प्रश्न क्रमांक 32वें की ओर। और 32वां प्रश्न इस प्रकार से दोस्तों कि प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने ज्ञात किया था। पहला है एडिसन, दूसरा है रोमर, तीसरा है फैराडे और चौथा है वेबर। तो प्रश्न क्रमांक 32वें का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा कि प्रकाश की चाल को जो सबसे पहले ज्ञात किया था दोस्तों वह रोमर ने ज्ञात किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों यह आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी एवं अदर स्टेट लेवल की परीक्षाएं जो चल रही है इन दिनों उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट जीके है दोस्तों। मैंने कई प्रकार की पुरानी एग्ज़ाम जिसमें जीके जीएस के नोट्स थे उनसे इनको क्वेश्चन को तैयार किया है ताकि यह आपकी एग्ज़ाम में कम समय में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हेल्प कर सके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 33वें की ओर। कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। पहला ऑप्शन है लेंस और प्रकाश के बीच, दूसरा है फोकस के बाहर, तीसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र पे, तो और चौथा ऑप्शन है अंत पर। तो बताइए प्रश्न क्रमांक 33वें का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को हमेशा लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 34वें की ओर। और 34वां प्रश्न इस प्रकार से है कि प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था। पहला ऑप्शन है जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने, दूसरा है वर्नर वॉन ब्रोन ने, और तीसरा ऑप्शन है सैमुअल कोहेन ने, चौथा ऑप्शन है एडवर्ड टेलर ने। तो प्रश्न क्रमांक 34वें का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था। और इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 35वां है दोस्तों, कि स्कूटर के आविष्कारक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है ब्रॉड शॉ, दूसरा है डेमलर, तीसरा ऑप्शन है आइंस्टीन और चौथा ऑप्शन है फार्मीज। तो 35वें का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, कि स्कूटर के आविष्कारक थे ब्रॉड शॉ। 36वां प्रश्न है दोस्तों, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं। पहला ऑप्शन है एस्ट्रोफिजिक्स, दूसरा है एस्ट्रोनॉमी, तीसरा है एस्ट्रोनॉटिक्स और चौथा ऑप्शन है एस्ट्रोलॉजी। तो 36वें का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है दोस्तों आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को। प्रश्न क्रमांक 37वां है दोस्तों, कि कॉस्मिक किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है बर्नौरोसी ने, दूसरा है विक्टर हेस ने, तीसरा ऑप्शन है कॉपरनिकस ने और चौथा ऑप्शन है एडविन हब्बल ने। तो 37वें का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, विक्टर हेस ने करी थी दोस्तों कॉस्मिक किरणों की खोज। प्रश्न क्रमांक 38वां है, कि 100 डेसिबल का शोर निम्न में से किसके असंगत होता है। पहला ऑप्शन है ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि, दूसरा है साधारण वार्तालाप और तीसरा ऑप्शन है गली के शोरगुल की आवाज़, चौथा ऑप्शन है किसी मशीन की दुकान से आने वाली आवाज़। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर चौथा, किसी मशीन की दुकान से आने वाली आवाज़ जो होती है वह 100 डेसिबल का शोर से अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 40वें की ओर। 39वें की ओर, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्तर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का वेग निम्नलिखित में से किसके कारण किया जा सकता है, नियंत्रण किसके द्वारा किया जा सकता है। ध्वनि का वेग निम्नलिखित में से किसके कारण किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है तारत्व, प्रबल और गुणवत्ता, दूसरा है केवल तारत्व और प्रबलता, तीसरा ऑप्शन है केवल ध्वनि प्रबलता और चौथा ऑप्शन है केवल ध्वनि गुणवत्ता। तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा, केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण ऐसा होता है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 40वां है, कि शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है। पहला ऑप्शन है 18 वर्ष 5 माह, दूसरा है 36 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 29 वर्ष 5 माह और चौथा ऑप्शन है 84 वर्ष। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 40वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, 36 वर्ष में जो है दोस्तों वह शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 41वें की ओर, कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है भूमंडल, दूसरा है जलकण, तीसरा ऑप्शन है वायुमंडल और चौथा है जलमंडल।
तो 41वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4 कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहा जाता है दोस्तों जलमंडल। सॉरी दोस्तों, रॉन्ग है। इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 3 वायुमंडल कहा जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों प्रश्न क्रमांक 42वें की ओर कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है। पहला ऑप्शन है 84 वर्ष, दूसरा है 36 वर्ष और तीसरा ऑप्शन है 18 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 48 वर्ष। तो प्रश्न क्रमांक 42 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला 84 वर्ष। आगे बढ़ते दोस्तों प्रश्न क्रमांक 43वें की ओर गर्मी के दिनों में पंखा आराम का एहसास दिलाता है। वेरी रोमांटिक क्वेश्चन दोस्तों, बताइए। पहला ऑप्शन है हमारा शरीर हवा में अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा विकिरण करता है, दूसरा है पंखा ठंडी हवा देता है, तीसरा ऑप्शन है हवा की चालकता बढ़ जाती है और इसी के साथ चौथा ऑप्शन है हमारा पसीना दूरता के पास होता है। तो बताइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 43वें का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों। बाय मिस्टेक टाइपिंग है दोस्तों यहाँ पर, और ये दूरता ना होकर दूरता, यानी कि उसके किरण मान के बराबर होता है, ऐसा कुछ है इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 44 की ओर। निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय होती है। पहला ऑप्शन है बीटा किरणें एवं गामा, दूसरा है कैथोड किरणें एवं एक्सरे किरणें, तीसरा ऑप्शन है अल्फा किरणें एवं बीटा किरणें और चौथा ऑप्शन है एक्सरे एवं गामा किरणें। तो प्रश्न क्रमांक 44वें का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4 कि एक्सरे व गामा किरणें जो होती है दोस्तों यह प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय होती है। और इसी के साथ 45वां क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी बाय मिस्टेक है यहाँ पर टाइपिंग की, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। पहला है क्वांटम सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। तो प्रश्न क्रमांक 44वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4 सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 45वें की ओर कि डायोड व्यक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। दोस्तों अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई टाइपिंग मिस्टेक आती है तो वह मैं PDF फॉर्मेट में उसको सही कर दूंगा, और यदि आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति ना होकर जो सही होगा वह है युक्ति, तो आप इसमें करेक्शन कर लेना दोस्तों। पहला ऑप्शन है दिशाओं में प्रवाहित होने देती है, दूसरा है दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है, तीसरा ऑप्शन है किसी भी दिशा में प्रवाहित नहीं होने देती है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 45वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला जो है दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 46वें की ओर। 3D चित्र लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इसे अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें। पहला ऑप्शन है फोटोग्राफी, दूसरा है होलोग्राफी, तीसरा है फोटोक्रोमेटिक और चौथा ऑप्शन है रेडियोग्राफी। तो 46वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला फोटोग्राफी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 47वें की ओर, और 47वां प्रश्न है कि कार्य का मात्रक है। पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा है वाट और चौथा है डायन। तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला कि कार्य का जो मात्रक होता है दोस्तों वह जूल होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 48वें की ओर कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। पहला ऑप्शन है दूरी की, दूसरा है समय की, तीसरा है प्रकाश की तीव्रता की और चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान की। तो प्रश्न क्रमांक 48वें का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला। और 49वां प्रश्न है कि एम्पियर मात्रक है। पहला ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता का, दूसरा है विद्युत आवेश का और तीसरा ऑप्शन है विद्युत धारा का, चौथा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर
तीसरा कि विद्युत धारा का मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर। आगे बढ़ते हैं 50वें की ओर और 50वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है नहीं दोस्तों, ध्यान दें, नहीं है। पहला ऑप्शन है अधिवर्ष, दूसरा है चंद्र व माह, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश वर्ष और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 50वां क्वेश्चन जो है यह आज के लिए होमवर्क रहेगा। और हाँ, यदि आप इस क्वेश्चन का उत्तर देखना चाहते हैं तो आप हमारे अगले वीडियो को आने वाले दिनों में जो मैं अपलोड करूंगा उसे ज़रूर देखना, वहां पर इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। और मैंने देखा दोस्तों कि इस वीडियो को मेरे कई साथी